शाजिद साहब, मुझे ये जानना है कि यकदम क्या हुआ है। आप इसे पॉलिटिकल स्ट्रगल तो कहेंगे, आपका हक है, लेकिन हुआ क्या है ये यकदम इतनी तेज़ी, इतनी शिद्दत, और अगले 3-4 दिन सियासी पंडित कह रहे हैं कंक्लूडिंग हैं, लोग कह रहे हैं पार्टी इज़ ओवर। ये क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा समझा दें प्लीज़। देखिए, मेरे ख्याल है यकदम कुछ नहीं हुआ। 3.5 पौने 4 बरस गुजर चुके हैं। ये हुकूमत जब आई तो पहले बरस भी जो ऑपोजिशन जमातें इनको मिली वो इतनी बालिग थी अपने तजुर्बात की रोशनी में कि वो चाहती थी कि ये तसलसल रहे और ये हुकूमत डिलीवर करे। ठीक है, एक बरस दुश्वारी होगी, लेकिन कभी ना कभी तो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगी। रिलीफ तो दूर की बात है, मज़ीद मसाइल में इजाफा हो गया। आज इतने मसले हैं पाकिस्तान के अंदर कि अकल दंग रह जाती है। आपने कहा यकायक, इससे भी मैं एग्री यूँ नहीं करती कि पिछले एक बरस से तो मुर्तज़ा भाई भी यहाँ मेरे साथ हैं कि ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो पैदर पे बढ़ रही है। पाकिस्तान पर कर्जे बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में आवाम पर कर्जे बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, मिनी बजट पे मिनी बजट आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। तो ये सिलसिला तो चल रहा है। गैस की बंदिश हो, यूरिया की शॉर्टेज हो, ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक नेशनल कैंपेन की बिल्कुल ज़रूरत थी। हमने सोचा कि इस प्रेशर को मज़ीद मजबूत किया जाए, इसलिए इस कैंपेन का ऐलान किया। अब इसके बाद आपने देखा ना कि एक मोमेंटम बना है। अभी शुरू ही एक चीज़ नहीं हुई है, लेकिन मोमेंटम कैंपेन्स में होता है, और इस मोमेंटम के नतीजे में वो जो लोग सोच रहे होते हैं ना कि क्या करना चाहिए, वो फैसला कुन मरहले में आ जाते हैं। तो अब ये फैसला कुन मराइल हैं। मोमेंटम की टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम है, बहुत अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है ये गुत्थी जो है। तो इस पे मैं आपकी रहनुमाई चाह रहा हूँ। देखिए, अहले दानिश को भी अवाम की मसाइल की खबर होगी ना, तो अब तो जिसे कहते हैं ना, इनफ इज इनफ, अब और नहीं बर्दाश्त होता। तो इस तरह गवर्नमेंट को आप मजलूम बना देंगे, री इलेक्शन में भी जाएंगे तो इमरान खान को भी। हमने ये नहीं, देखिए मजलूम इस वक्त पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है। एक छोटा सा रिफ्रेश करना, पर एक लाइन आपकी इजाज़त। आप ऐसा नहीं है कहीं कि आप उस शाख को काट रहे हैं सारे मिल के जिस पे आप सारे बैठे हैं, और जो सुप्रीम इदारा है हमारा पार्लियामेंट, और आप इसे जमहूरी मूवमेंट कहेंगे, लेकिन जरदारी साहब तो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने का क्रेडिट भी लेते रहे। तो वो जमहूरी स्ट्रगल तो नहीं थी जब आप लोगों ने गवर्नमेंट गिराई थी, और वो पब्लिकली उसका क्रेडिट लेते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे आप बेहतर समझते हैं। तो इस पर मैं रहनुमाई चाह रहा हूँ। देखिए, बलूचिस्तान में जो हुआ उसके आइन में गुंजाइश थी। कोई भी चीज़ गैर आइनी नहीं है। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा क्लियरली कहा कि हम मार्च कर रहे हैं, हमारा हक है, एक जमहूरी ऑप्शन है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मार्च के अंदर हम कोई गैर अखलाकी, गैर आइनी हरकत नहीं करेंगे, ना होने देंगे। हम किसी पाकिस्तान टेलीविज़न के ऑफिस पर हमला नहीं करेंगे, रेडियो पाकिस्तान पर धावा नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट के जो गेट है वो नहीं फैलाएंगे। तो वायलेंस तो हम नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर आइन में गुंजाइश है कि ये हुकूमत कोई चेंज ला सकती है और हमें ये अश्योरिटी मिल सकती है कि मुल्क के हालात वाक़तन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही काफ़ी है। हम कोई अपने लिए ये काम नहीं कर रहे, हमें हुकूमत में आने का शौक़ नहीं है, हमें इक़्तिदार की भूख नहीं है, लालच नहीं है। हमें जो चीज़ सता रही है वो पाकिस्तानी अवाम का दर्द और उनकी तकलीफ है। कुछ चीज़ें आइन गुंजाइश देता है, कुछ चीज़ों की लॉ में प्रोविजन होती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपको और कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामान को वीक करती है। जैसे एक वकील के पास डिले करने का किसी भी मुकदमे को कानूनी इख्तियार होता है, लेकिन उससे एट द एंड क्या नतीजा निकलता है कि डिस्टॉर्ट होता है, आपका रिकॉर्ड डिस्टॉर्ट होता है। आर्टिकल 6 का मुकदमा किस तरीके से जब डिले किया जाता था, आपको याद होगा। आपके पास आइन में प्रोविजन मौजूद हैं ये सारी, लेकिन फिर भी बड़े सिनारियों में आप गवर्नमेंट को आज घर भेज देंगे तो आप अपने पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत करेंगे या वीक करेंगे? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। भाई, आपने मुझे आइन तो बताया, और एज ए लेजिस्लेटर मुझे पता भी है आइन, अल्लाह का शुक्र है। इनको तो आइन भी नहीं पता। इनसे ज़रा पूछें आर्टिकल 6 क्या है। अगर आर्टिकल 6 का इनको डर है तो फिर इतने सारे इकदाम इन्होंने किए जो एन आर्टिकल 6 में फिट बैठते हैं।
तो मैं किसी पे गद्दारी का मुकदमा नहीं चला रही। गो के मैं एग्जाम्पल दे दें साथ मुझे थोड़ा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गो के ये बात मैं कह सकती हूँ, लेकिन हम वो जमात नहीं है जो गद्दारी के लेबल्स लगाएं। हम सिर्फ ये जो है मुतालबा कर रहे हैं इस हुकूमत से, क्योंकि हमने जैसे आपने पहले भी एक तमहीद बांधी ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि 1 बरस देके देख लिया, 2 बरस भी देके देख लिया। ये पिछले साल 1.5 से हमने एहतजाज शुरू किया। साल और इंतजार कर लेते, जल्दी किस बात की है? हम तो इंतजार कर ले, अवाम कुचली जा रही है, अवाम दीवार से लगाई जा रही है। आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि जिस सिमत में मईशत जा रही है, जिस तरीके से मुल्क के इंटरनेशनल और अंदरूनी मामलात संभाले जा रहे हैं, क्या ये मुल्क मुतहम्मिल है? रहना तो मुझे और आपको है ना, हमारे बच्चे यूके में नहीं है मेरे भाई। किस तरह खामोश होकर घर बैठ जाए? महंगाई, घी जो है 450 रुपए का हो गया है। अब अल्लाह माफ करे, किस तरह गुजारा होगा? लोगों का चूल्हे बुझ गए हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं। आप कहते हैं निकले क्यों? एतमाद की सूरत में तय है कि प्राइम मिनिस्टर कौन आएंगे? नहीं अभी कुछ पता नहीं, खदोखाल नहीं पता। हमें, जैसे मैंने कहा ना, हमारी कोई विश लिस्ट नहीं है कौन आए, हमारी विश लिस्ट नहीं है। हमारा इस वक्त मुतालबा है, इमरान से ये मुल्क नहीं चल रहा। इमरान इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। प्री मैच्योर इलेक्शन में चले जाएंगे, वो भी भला होगा सियासतदानों का, जमहूरियत मजबूत होगी इससे। अगर आरटीएस से तो शायद बेहतर ही हो, अगर हम सब मिलकर तय कर लें कि अवामी और जमहूरी और शफाफ इलेक्शन हो, तो आरटीएस से तो बेहतर होगा ना। ये तो आरटीएस की पैदावार है। कब तक, आखिरी सवाल जी, कब तक आप देख रहे हैं अदम एतमाद? कब तक देख रहे हैं? जल्द। बहुत शुक्रिया।